जय गुरु जी संगत जी। महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 13 अगस्त 2025 है। दिन बुधवार का है संगत जी। बुधवार का बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये तो गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना। अगर आपने एक बारी ध्यान से, दिल से, मन से आज के गुरु जी के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आप आज ना मेरी बात को मानो। आज के गुरु जी के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो,
बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि पता क्या बात है, आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको ना गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ना तो गुरु जी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग कोई और ही अपने घर में ले जाएगा। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा संगत जी, जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, धीरज गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं धीरज गुप्ता अशोक विहार दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, आज 13 अगस्त 2025 है, दिन बुधवार का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ साल 2024 में शुरू हुई थी। 2024 के अंदर ही मैं गुरु जी के साथ जुड़ा। हालांकि मेरा गुरु जी के पास जाने का मन नहीं था, क्योंकि संगत जी, मैं इन चीज़ों में ना विश्वास नहीं करता था। पर वही बात है ना, गुरु जी का बुलावा अगर आ जाए तो फिर आपकी अपनी नहीं चलती। अपने मन का क्या है, मन नहीं कर रहा, मन नहीं करता जाने का। अपना मन थोड़ी चलता है गुरु जी के आश्रम में, गुरु जी के बड़े मंदिर में। फिर तो गुरु जी की चलती है, और जब उनकी चलती है तो फिर तो उसमें संगत जी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, कल्याण ही कल्याण है, कृपा ही कृपा है। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गया था ना, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। 1 रुपया छोड़ो, 1 पैसा नहीं था मेरी जेब में। और बीमारियां अलग लगी हुई थी, घेरा हुआ था बीमारियों ने ना। पर जब से मैं गुरु जी के पास आया, गुरु जी के बड़े मंदिर गया, माथा टेका, प्रसाद लिया, उसके बाद तो संगत जी कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा। इतना कुछ दे दिया गुरु जी ने, इतना कुछ दे दिया कि कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। गाड़ी, घर, पैसा, हेल्थ, सब कुछ, मतलब आप कहो ना, ये चीज़ हाँ मुझे मिली है। खाने को लेकर के पहनने तक हर चीज़ मुझे गुरु जी ने ही दी है। वरना मैं कहाँ इस काबिल था, मैं कहाँ इस काबिल था कि मुझे इतना कुछ मिलेगा। इतने अच्छे थोड़ी कर्म करे हुए थे मैंने, पर गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। जो लोग कहते हैं ना कि हमें तो गुरु जी के दरबार में कुछ मिला ही नहीं आज तक, हमें तो 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पता नहीं गुरु जी कब सुनेंगे, कब हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, कब हमें
ब्लेसिंग मिलेगी। मुझे तो ये देख देख के हैरानी होती है कि लोग ऐसा बोलते क्यों हैं, क्यों बोलते हैं लोग ऐसे। गुरु जी के बड़े मंदिर में आप अगर एक बारी भी चले जाओ ना, आपको वहाँ से भर भर के ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी की भर भर के कृपा करते हैं वो। और जो खाली, देखो हम सब जाते तो खाली आते हैं, क्या लेके जाते हैं हम गुरु जी के लिए, कुछ लेके जरूर जाते हैं, खाली जाते। पर जब आते हैं ना वहाँ से तो खाली नहीं आते, भर भर के ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो लेके आते हैं। दिखती नहीं है, आप कहो कि दिख नहीं रही तो वो अलग चीज़ है। फिर दिखेगी थोड़ी ब्लेसिंग आपको, जब वो मिलेगी, जब आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, जब आपको पास पैसा आएगा, जब आपके पास आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, तब जाके आपको दिखेगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ें मिली हैं, मुझे ऐसा मिला, मुझे ये मिला। फिर आपको फील होगा, फिर आप बोलोगे कि हाँ मुझे ये गुरुजी ने दिया। तो इस तरीके से बहुत कुछ मुझे गुरुजी ने दिया है, बहुत कुछ दिया है संगत जी। यही मेरा आज का लाइव सत्संग है गुरुजी का। प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बिना लाइक शेयर किए मत जाना। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज़्यादा कृपा हुई है। गुरु जी ने आज सारी संगत को ब्लेस कर दिया है। गुरु जी ने आज सारी संगत का कल्याण कर दिया है। संगत जी इतनी कृपा करी है, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग संगत को मिली है ना कि आप तो कभी वहाँ तक सोच भी नहीं सकते हो। इतनी कृपा हुई है गुरु जी की आज के सत्संग में, वहाँ तक सोचना भी बड़ा मुश्किल है आपके लिए। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, जिनके ऊपर लाखों रुपए के कर्जे चढ़े हुए थे, करोड़ों रुपए के कर्जे सिर पे चढ़े हुए थे, दुनिया भर के लोन सिर के ऊपर थे, दुनिया भर की देनदारियां सिर के ऊपर थी, दिन रात नींद नहीं आती थी। अब संगत जी आप ही मुझे बताओ, जिस बंदे के ऊपर लाखों रुपए के कर्जे चढ़े हों, करोड़ों रुपए के कर्जे चढ़े हों, उसको भला नींद आ सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। गुरुजी महाराज ने पता कितनी कृपा कर दी है, संगत का सारा कर्जा ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल फ्री माइंड कर दिया है, चिंताओं से मुक्त कर दिया है गुरुजी ने। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत सारा दिन पैसों के बिना मुंह लटका के घर में बैठी रहती थी। गुरु जी से नहीं देखा जाता ना, अपने बच्चों को परेशानी में गुरु जी नहीं देख सकते कि मेरे बच्चे थोड़े थोड़े पैसों के लिए इधर उधर जाकर भीख मांगे, मेरे बच्चे थोड़े थोड़े पैसों के लिए यहाँ वहाँ जाके गिड़गिड़ाएं, फिर लोग उन पे तरस खा के उनको पैसे दें, उनको भीख दें। गुरुजी नहीं देख सकते। गुरुजी ने पता कितनी कृपा कर दी है, संगत के घर में ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है, खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। जो संगत किसी टाइम में 10-10 रुपए के लिए तरसती रहती थी ना, वो संगत आज लाखों रुपए की बातें करती है, करोड़ों रुपए की बातें करती है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत,
अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है, और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। और जिस संगत के पास घर में एक भी गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, घर में ना कोई बाइक ना कोई स्कूटर, कहीं जाना हो कहीं से आना हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। गुरु जी ने पता कितनी कृपा कर दी है। संगत जी, आप मेरी इस बात को ना बड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना आप मेरी इस बात को। गुरु जी ने रातों रात कृपा करी है, और उस संगत के ऊपर कृपा करी है जिनके पास घर में साइकिल तक नहीं था। आप खुद सोचो, जिनके पास घर में साइकिल तक नहीं था, उनके पास आज पता क्या क्या है? 5-5 गाड़ियाँ, 10-10 गाड़ियाँ उनके घरों के बाहर खड़ी हुई हैं। जो लोग, जो संगत कभी सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कभी गाड़ी खरीदेंगे, या फिर हमारे पास में कभी इतना सारा पैसा आएगा कि कभी हम लोग भी अपनी गाड़ी लेंगे, वो संगत आज लाखों रुपए की गाड़ियों में घूम रही है, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रही है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की इतनी कृपा हुई है, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग संगत को मिली है। अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, गुरु जी इसी तरीके से आपका भी कल्याण करें, तो आपको एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा। तभी आपको गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी, और गुरु जी आपका कल्याण भी कर देंगे। संगत जी, जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है। देखो, ये तो मैंने आपसे कह ही दिया, रिक्वेस्ट कर ही दी कि आप लाइक शेयर करके जाना, ऐसे मत जाना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात को मानोगे, आप ऐसे नहीं जाओगे, लाइक शेयर करके ही जाओगे। साथ ही साथ संगत जी, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। उसका बटन भी बिल्कुल ठीक सामने आ रहा है, रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर, वो आप ज़रूर दबा देना। क्योंकि पता है क्या बात है, अगर आप एक एक करके भी इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाओगे ना, तो पता है क्या होगा, ये चैनल और ये सत्संग बड़ी आगे तक जाएंगे, और संगत को भी गुरु जी के सत्संग सुनने का मौका मिलेगा, गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी, और कहीं ना कहीं आपका भी कल्याण गुरु जी करेंगे, क्योंकि साधन आप बने हो तो ब्लेसिंग तो आपको भी मिलेगी ना गुरु जी की। तो इसलिए आप लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है,
गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है। इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है। कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो
गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप आप, चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए गुरु जी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरु जी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरु जी से जाके बोल दिया, गुरु जी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरु जी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिव जी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरु जी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरु जी आपको 10,000 रुपए दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरु जी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं,
आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, इसका 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी। और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं। हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं। जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं। गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से खत्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं। दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है। अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊंगा, 500 बार आऊंगा, 5 वीरवार आऊंगा या आऊंगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊंगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊंगी। और जाते भी नहीं है। फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात, गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूंगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला संगत जी। मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूं। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं,
जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था। बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा। घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहां अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया। रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे, गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहां तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे, संगत जी सारे पैसे चोर ले गए। बताओ आप, अंकल जी फिर खाली के खाली।
फिर परेशान, अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था? क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी। लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को, पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।